नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्नोलॉजी अपडेट्स के एक नए एपिसोड में। आज पहली तारीख है। देखो बेटे, खुश है जमाना, आज पहली तारीख है और पहली तारीख पे हमारे यहाँ बारिश शुरू हो गई। तो नॉर्थ इंडिया में बहुत जगह पर बारिश हो रही है यार। मौसम पूरा बदल चुका है, गर्मी से थोड़ी राहत मिल गई है। आप लोगों के यहाँ मौसम कैसा हो रहा है वो बताओ और उसके बाद हम बात करते हैं आज के टेक अपडेट की। पहला टेक अपडेट आ रहा है स्विगी से कि स्विगी ने अपने प्लेटफॉर्म फीस चार्ज करना शुरू कर दिया। बैंगलोर और बड़ी बड़ी सिटीज में ₹2 वो अलग से चार्ज कर रहे हैं। उनकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज्यादा रुक गई है, तो उसको पूरा करने के लिए, उसको ज्यादा करने के लिए अब वो एक्स्ट्रा, जब आप एप्लीकेशन पे जाके फूड ऑर्डर करोगे तो ₹2 आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अगली रिपोर्ट निकल कर आ रही है एक सर्वे से जो अमेरिका में हुआ, जो ये कहता है कि अब जो जेन जी है, यानी कि जो नई जनरेशन है 2000 के बाद जो पैदा हुई है, वो अब वॉइस नोट बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती है। ये लोगों ने माना कि 80% लोग, ज्यादातर जो भी जेन जी हैं, वो वॉइस नोट पर ही बात करते हैं। वो इसलिए क्योंकि जब आप टेक्स्ट पे किसी को मैसेज करते हैं तो उसका गलत मतलब भी निकाला जा सकता है और उसका जो ट्रू एसेंस है बात का, या जो एक्सप्रेशंस है, वो अच्छे से कन्वे नहीं किए जा सकते। अब जेन जी को ये लगता है, नई जनरेशन को ये लगता है कि टेक्सटिंग एक ओल्ड फॉर्मेट है कन्वर्सेशन का, जबकि वॉइस नोट एक बहुत बढ़िया जरिया है। कॉल इसलिए नहीं की जाती क्योंकि वो एकदम थोड़ा सा लोगों को अलर्ट कर देता है, एकदम अर्जेंसी क्रिएट कर देता है और लोग साधारण भाषा में कहीं तो हक बका जाते हैं। तो वॉइस नोट ना तो टेक्स्ट जैसा बोरिंग है, ना तो कॉल जैसा अर्जेंसी क्रिएट करता है, एक मीडियम जरिया है। इसलिए नए जमाने के लोग आजकल भाई सिर्फ वॉइस नोट ही इस्तेमाल कर रहे हैं। अपडेट निकल कर आ रही एप्पल की तरफ से। एप्पल बोल रहा है कि 80% लोग जो आईफोन इस्तेमाल करते हैं उनके पास एप्पल की वॉच है। ये बहुत बोल्ड क्लेम है क्योंकि भारत में मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनके पास आईफोन है, मेरे पास भी है, पर उनके पास एप्पल की वॉच तो नहीं है। तो ये 80% लोग हैं कौन? ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी ये शायद ऐसे ही बोल रही हो ताकि ये बता सके कि इनकी एप्पल की वॉच बहुत ज्यादा बिक रही है, या तो ये सर्वे शायद इन्होंने अमेरिका में किया होगा जहां पर एप्पल आईफोन और ये जो इनकी वॉच है एप्पल की, ये कोई लग्जरी प्रोडक्ट में नहीं आती, ये एक बेसिक नेसेसिटी है। तो शायद हो सकता है, बट पूरे दुनिया का क्लेम करना ये थोड़ा मुझे गड़बड़ लग रहा है। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, मुझे जरूर बताना कि 80% लोग जो आईफोन यूज करते हैं उनके पास एप्पल की वॉच है या नहीं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे ट्राई कहा जाता है, उसने जितने भी बड़े बड़े ऑपरेटर हैं जैसे एयरटेल, जियो, इनके ऊपर एक कानून लागू कर दिया है 1 मई से, यानी आज से, कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो फिल्टर है, स्पैम फिल्टर है, स्कैम फिल्टर है, वो अपने एसएमएस के मैकेनिज्म में लगाओगे। इससे बहुत ही राहत की सांस मिली है उन लोगों को जिनको एसएमएस आते हैं स्कैम के, जॉब ढूंढने के लिए, अमीर होने के लिए, रमी खेलने के लिए और किसी सुंदर महिला से बात करने के लिए। अगर आपके पास एसएमएस आते हैं, बेसिकली ये स्कैम होते हैं, स्पैम होते हैं, तो इनसे अब आप बचे रहोगे क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड अब मैकेनिज्म चलेगा। और यार मेरे को तो एक बहुत बुरी बात लगती है, हम किसी जियो नंबर में जब रिचार्ज नहीं कराते तो ये लोग पर्सनली कॉल करके बोलते हैं, मतलब लड़कियां कॉल करके बोलती हैं, हेलो सर, ये अभिषेक है, हाँ मैं वहां में हूं, आप रिचार्ज क्यों नहीं करा रहे? अरे रिचार्ज नहीं करा रहे, मेरी मर्जी नहीं करा रहा यार, मुझे पता नहीं करा रहा, मैं करा लो सर, अच्छा होगा। अरे अच्छा होगा क्या? मुझे मालूम है अच्छा होगा भाई, मैं दूसरा नंबर यूज कर रहा हूं, मुझे नहीं कराना रिचार्ज। तो ये पर्सनली कॉल करके आपको बोलते हैं कि आप रिचार्ज करा लो, और इनकी टोन बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे कोई आपका भूला बिसरा कोई दोस्त या लड़की है कोई, जो बोल रही है, अभिषेक सुनो ना, रिचार्ज करा लो। मैं बोला ओह अच्छा। एक बार को तो बेचारा जो सिंगल आदमी होगा वो इनकी आवाज सुन के रिचार्ज करा लेगा भाई। तो ये बहुत इनकी वो चल रही है। इसके ऊपर भी कोई फिल्टर लगना चाहिए कि ये तंग ना करें। पहले तो ये 14 वाला जो नंबर था बड़ा तंग करता था जियो का, रिचार्ज नहीं कराते तो पहले मशीन बोलती थी। आजकल ये लोग नॉर्मल नंबरों से कॉल करके लड़कियां बोलती है कि सुनो रिचार्ज करा लो। तो ये चीज बड़ी खतरनाक है। अगली अपडेट निकल कर आ रही है क्रोमबुक की ड्यूरेबिलिटी के ऊपर। भाई साहब, आपको मालूम होगा जब कोरोना वायरस आया था 2020 में, तो अमेरिका के बहुत सारे स्कूलों में बल्क में, यानी कि पूरा एकदम थोक में क्रोमबुक्स खरीदी गई थी ताकि बच्चों को उनको बांटा जा सके और बच्चों को घर भेजा जा सके और वो घर से पढ़ाई कर सके। सरकार ने भी की थी, प्राइवेट स्कूल्स ने, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज ने किया था। 2020 का वक्त था और अब 2023 का वक्त है। जो वो बांटी गई थी क्रोमबुक, वो अभी खराब होने लगी 3 साल बाद। इससे बहुत परेशानी आ गई है। परेशानी ये कि अब उनको नया लैपटॉप खरीदना पड़ेगा क्योंकि अब तो वो खराब होने की कगार पर है। और ये जो क्रोमबुक्स होती हैं वो इतने अच्छे से रिपेयर भी नहीं हो सकती, रिपेयरेबिलिटी भी इनकी इतनी खास नहीं होती, और ये बहुत ही लो पावर्ड लैपटॉप्स बेसिकली होते हैं।
और जब ये खराब हो गए हैं तो ये दुनिया में ई वेस्ट बहुत बढ़ाएंगे। खराब होने के बाद क्या होगा, इनको कचरे में फेंकेंगे ये, इनकी बॉडी, क्योंकि यार ये ऐसे होते हैं रिफर्बिश्ड भी करके इतने मतलब होंगे ही नहीं है, इतनी थर्ड क्वालिटी के ये लैपटॉप्स होते हैं। तो थोड़े से पैसे ज्यादा देके अच्छी चीज खरीदना ज्यादा बढ़िया होता है इन कंपैरिजन टू चीप प्रोडक्ट खरीदना जो 2-3 साल भी लास्ट ना करे। तो अगर आप सोच रहे हो क्रोमबुक खरीदने का तो एक बार और विचार कर लो, क्योंकि अमेरिका भुगत रहा है। मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी व्यूअर ऐसे सस्ते क्रोमबुक लैपटॉप खरीद के पछताए जिसमें वो और कुछ ना कर पाए, जिसमें पढ़ाई करे और वो भी 3 साल में वो लैपटॉप। अगली अपडेट निकल कर आ रही है ब्रेव ब्राउजर से कि ब्रेव ब्राउजर ने अपने सर्च इंजन से बिंग को कंप्लीटली हटा दिया है। उन्होंने कहा है एक ब्लॉग पोस्ट में, ऑफिशियल ब्लॉग पोस्ट में, कि हमारे ब्राउजर में जो बिंग का सर्च था वो हम कंप्लीटली हटा रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है कि बिंग ने अपने एपीआई के चार्जेस को बढ़ा दिया है। आपको मालूम होगा बिंग जो सर्च है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है। माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत ज्यादा पैसे देकर चैट जीपीटी को अपने अंदर शामिल किया, जिसके लिए बहुत पैसे माइक्रोसॉफ्ट ने दिए। वो पैसे उसको वसूल करने हैं तो वो अपने एपीआईज यानी कि अपने सर्च की फंक्शनैलिटी वो जिस भी सॉफ्टवेयर या जिस भी ब्राउजर में देता है उससे एक फीस चार्ज करता है, और वही फीस बढ़ा दी गई है। इतनी फीस ब्रेव ब्राउजर शायद अफोर्ड नहीं कर सकता, इसीलिए उसने अपने ऑफिशियल सर्च से बिंग को हटा दिया है। और ये काफी बड़ा झटका है बिंग के लिए, क्योंकि जब ज्यादातर लोग उसे अडेप्ट ही नहीं करेंगे, यूज ही नहीं करेंगे तो क्या होगा। हालांकि ब्रेव ब्राउजर इस्तेमाल करने के इतने यूजर नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे लोग प्राइवेसी को लेकर ज्यादा कंसर्न होते चले जा रहे हैं, ब्रेव ब्राउजर की मार्केट भी बहुत बढ़ रही है और ये बिंग एआई को बहुत बड़ा झटका है। अगली अपडेट निकल कर आ रही है मीडिया टेक की तरफ से कि मीडिया टेक ने भाई मोबाइल फोन के लिए इतने चिपसेट बना दिए कि वो डिमांड जितनी आ रही है उससे ज्यादा उन्होंने बना के रख लिए। और इसी चीज को देखते हुए अब वो अपना ध्यान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कार्स पर कर रहे हैं। मतलब वो एआई चिप्स और कार्स, जो कार्स होती हैं, कार्स के लिए चिपसेट बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है। देखो ग्लोबल चिप शॉर्टेज हुआ था ना, उस दौर में लोगों को डिमांड बहुत ज्यादा थी, लेकिन शॉर्टेज की वजह से चिपसेट बन ही नहीं रहे थे, तो मोबाइल फोनों के रेट भी बहुत बढ़ गए थे। लेकिन अब वो चिपसेट का जो शॉर्टेज था वो खत्म हो चुका है। मीडिया टेक ने ताव में आगे इतनी चिपसेट बना दी कि इतनी डिमांड भी नहीं है उनके वेयर हाउस में या कहीं पे पड़ी हुई है वो। तो अब वो और ज्यादा नहीं बनाना चाहती, इसलिए मीडिया टेक ने अपना सारा ध्यान, फोकस जो है वो कार की चिपसेट बनाने में कर दिया है। यानी कार में भी चिपसेट लगते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चिपसेट में बनाने में कर दिया है। तो अब मीडिया टेक के आपको कार्स की चिपसेट भी देखने को मिलेंगी और एआई बेस्ड प्रोसेसर्स भी देखने को मिलेंगे। अगली खबर निकल कर आ रही है जियो सिनेमा से। आपको पता होगा जियो पेड होने की कगार पर है, आपको मालूम होगा पेड हो जाएगा, मंथली उसके प्लान आ जाएंगे। ₹1 दिन वाला भी एक प्लान है, तो सस्ते हैं, ज्यादा महंगे नहीं है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत सारा कंटेंट जियो सिनेमा पे आने वाला है। HBO की जो मूवीज हैं वो भी आने वाली हैं और शायद हॉटस्टार के बहुत सारा कंटेंट भी अब जियो सिनेमा पे आने वाला है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि जियो सिनेमा बहुत सारे OTTs के कंटेंट को एक्वायर करने वाला है और बहुत सारे बड़े बड़े स्टार्स की मूवी भी वहां पर आने वाली है। बॉलीवुड के जितने बड़े बड़े स्टार्स हैं उनकी एक्सक्लूसिव मूवीज, शोज और ये सारी चीजें जियो सिनेमा पे आने वाली हैं। तो कंटेंट की कोई कमी नहीं होने वाली, लेकिन यही बात है कि वो अब पेड होने वाला है, वो आपको फ्री नहीं मिलेगा। ये शुरुआत है जियो सिनेमा के एक फुल फ्लेज्ड OTT प्लेटफॉर्म बनने की, जो भारत में इंटरनेशनल कंटेंट और जो यहां के स्टार्स का लोकल कंटेंट है वो भी लेकर आए। दोस्तों अब वक्त है आज के टेक टर्म का, और आज के टेक टर्म में हम बात करेंगे LTE की, जिसे लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन भी कहा जाता है। साधारण भाषा में कहें तो इसे आप 4G भी कह सकते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं आपको, 4G ये नहीं होता, इसे LTE को आप 3.95G कहें तो ज्यादा बेटर होगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि LTE 4G से ज्यादा फास्ट होता है, जबकि यह सच्चाई नहीं है। 4G, ट्रू 4G की स्पीड 1000 Mbps तक हो सकती है, जबकि LTE की टॉप स्पीड यहां पर 100 Mbps ही देखने को मिलती है। अब मतलब डाउनलोड वाली स्पीड और अपलोडिंग वाली स्पीड जो देखने को मिलती है वो 30 Mbps देखने को मिलती है। तो LTE 4G से, ट्रू 4G से बेसिकली कम होता है, और 4G जो होता है वो 1000 तक पहुंच सकता है, जबकि LTE 100 तक ही पहुंच पाता है। तो यही इसमें डिफरेंस है। अलग अलग कंट्रीज और LTE के अलग अलग जो वर्जन्स हैं वो चलते हैं, अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे चलते हैं, अलग अलग लाइसेंस होते हैं, तो कंट्री टू कंट्री भी डिपेंड करता है, बट ये 4G से कम ही होता है। आई होप आपको पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के कोर्सेज है दोस्तों, आपको पता ही होगा क्या करना है। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड बाय।